हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 853 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता ही है बहुत प्रकार के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, टीजीटी कमीशन है, जेईई कमीशन है। ठीक है, बहुत प्रकार के एग्ज़ाम है, एलाइड के एग्ज़ाम है, एचएस, मतलब कि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। तो वहाँ में किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन महर्षि के नाम से लोकप्रिय थे। तो यदि बात फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता था, मारिसी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है। 121 से लिख के 135 के ये क्वेश्चन है एचपीजी के। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इनको। पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी अगर पूछा जाए आपसे तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो निकोलस रोरिक ने की थी। नग्गर कुल्लू में ये स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए, क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचली गांधी किसे कहा जाता है। हिमाचली गांधी किसे कहा जाता है, नया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। रणजीत सिंह वर्मा को कहा जाता है। और किसने कहा, बीबीसी के द्वारा कहा गया इन्हें हिमाचली गांधी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब सिंधी गांधी पूछा जा चुका है। कृष्णानंद स्वामी को सिंधी गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी आपको पता है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, भज्जूमल। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। कविराज की बात की जाए तो पंडित पद्म देव। पहाड़ी गांधी आपको पता है। ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल, किसने इनको उपाधि दी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास। यहाँ से आपने ध्यान में रखना, शोभा सिंह आर्ट गैलरी को भी आपने ध्यान में रखा। अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है। नोरा रिचर्ड जो शोभा सिंह की पत्नी थी, इन्होंने स्थापित किया था और 2012 में ये म्यूजियम बना, मतलब कि संग्रहालय में इसे बदला गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखे इतने क्वेश्चन। आगे है, किस साल दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबल शांति पुरस्कार किस समय दिया गया। ठीक है, नोबल दलाई लामा को। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए, फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, 1999 ईस्वी में। ठीक है। अब बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना है। विक्टोरिया क्रॉस प्रथम विजेता की बात की जाए तो जमादार लाला राम को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रथम परमवीर चक्र विजेता की बात की जाए तो मेजर सोमनाथ को आपने ध्यान में रखना है। और प्रथम परशुराम विजेता, जो परशुराम पुरस्कार विजेता है, प्रथम हिमाचली कौन है, सुमन रावत। एथलीट के क्षेत्र में इनको मिला था ये पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चन तीन आपने ध्यान में रखने और इस तीनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आगे 123, कौन सा लाहौल का सबसे पुराना गुबंद है। सबसे पुराना गुबंद पूछा गया है। ठीक है, तो गोम्पा या गुबंद, तो कौन सा है सबसे पुराना, तो इसमें राइट आंसर बनेगा आपका 123 का ऑप्शन डी, गुरु घंटाल। ठीक है, गुरु घंटाल की बात की करें तो गुरु घंटाल आपका चंद्रा और भागा नदी के संगम पर तुपंजिंग तुपच्ची लिंग गांव है, एक तुपच लिंग गांव, उसके ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है ये गुरु घंटाल। ठीक है, स्थापना की बात की जाए, पद्म संभव ने इसकी स्थापना की। 800 साल पुराना ये गोम्पा है। ठीक ठीक है, और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, मतलब कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण किया गया था, गुरु घंटाल गोम्पे का। ठीक है, अब आता है टैबोमठ। टैबोमठ की बात की जाए तो 996 एडी के आसपास इसका निर्माण हुआ और किसने किया, लोचाब रिंगचेन जंगपो, रो लोचाव रिंगचेन जंगपो के द्वारा इसका निर्माण किया, जिन्हें रत्नभद्र भी कहा जाता था। ठीक है, और 996 में इसकी स्थापना हुई। ये आपने ध्यान में रखना। अजंता ऑफ हिमालय जिसे कहा जाता है, की मोनेस्ट्री की बात की जाए, की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गोम्पा है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ। रिंग छेन संगपो ने इसे बनवाया। ठीक है, रिंग छेन संगपो ने इसे बनवाया। ठीक है, करादंग की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में बना विशाल पुस्तकालय यहाँ पर स्थित है, जिसमें बौद्धों की पुस्तकें है, ये आपने ध्यान में रखना है। और लाहौल स्पीति में और कौन कौन से गोम्पे, एक तो
खारदोंग गोम्पा आपने ध्यान में रखना है, सांसुर गोम्पा, गेमूर और धनकर, ये आदि पूछा जा चुका है। की है जो आपका, ये दोस्तों आपका 2006 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। की गोम्पा मतलब कि सुमेलित करने को आया था यहाँ से क्वेश्चन, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में त्रिलोकपुर मेला मनाया जाता है। काफी बार हमने डिस्कस किया है इसको, सिरमौर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 124 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे हम, रेणुका मेला आपका नवंबर में लगता है, सिरमौर सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। त्रिलोकपुर की बात की जाए तो त्रिलोकपुर मेला आपका सिरमौर में लगता है और बाला सुंदरी को ये समर्पित है। ठीक है, नवरात्रों में यहाँ पर क्या होता है, मेला होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। रेणुका का आपको पता है, काफी बार हमने डिस्कस किया है, 2.5 किलोमीटर की ये लेक है। ठीक है, और स्लीपिंग वोमैन इसे कहा जाता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक आपने ध्यान में रखना है। आगे है सोलन, सलूनी माता को आपने, सलूनी माता के मेले को ध्यान में रखना है। सारी जो अर्की में होता है आपका भैंसों की लड़ाई, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, शिमला की बात कीजिए, पत्थर का खेल आपने ध्यान में रखना है। फाग मेला रामपुर में लगता है, लबी मेला रामपुर में लगता है, सीपी मेला मसौरा में, भैंसों का मेला भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल्लू की बात कीजिए, डुंगरी मेला मई में लगता है, दशहरा अपने ध्यान में रखना है, और शहर सारी यात्रा आपकी मई में होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। दशहरा आपका ढालपुर मैदान में लगता है, मैदान पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में। आगे है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फुलेच त्योहार, काफी बार हमने डिस्कस किया। फुलेच की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। लोसर और आपका फुलेच त्योहार, फुलेच को ही फूलों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, उख्यांग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और लोसर को भी आपने ध्यान में रखना, नव वर्ष के आगमन के ऊपर ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, मंडी की बात की जाए, शिवरात्रि आपने ध्यान में रखना, मंडी की शिवरात्रि ध्यान में रखना है। छेत्सु मेला आपने ध्यान में रखना है, माउनाक का मेला आपने ध्यान में रखना है, करसोग में होता है ये। ठीक है, होली का त्योहार अंतर्राष्ट्रीय, जो होली का त्योहार है आपका हमीरपुर सुजानपुर टीरा में लगता है। गसोता मेला आपने ध्यान में रखना है, हमीर उत्सव को भी आपने ध्यान में रखना है हमीरपुर से। बिलासपुर की बात की जाए, मारकंडा मेला आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे है 126, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जात्रुकयांग क्या है। जात्रुकयांग की बात की गई है तो ये सभी को आता होगा, 26 का राइट आंसर बनेगा आपका लोक नृत्य, ऑप्शन बी। ये क्या है, फोक फोक डांस है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, ये सामूहिक नृत्य है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, जापरो नृत्य को ध्यान में रखना है, किन्नौर की हांगरंग घाटी में ये ये नृत्य किया जाता है। बाक्यांग को आपने ध्यान रखना है, किन्नौर में होता है, लांबर भी आपका किन्नौर में होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं। किकली पूछा जा चुका है, चंबा में होता है ये लोक नृत्य है। डांगी पूछा जा चुका है, ये आपका चंबा का लोक नृत्य है। करथी, करथी कारथी ये पूछा जा चुका है, ये सेम है, एक ही नाम है इनका, पूछा जाता है, इनको फ्रेम किया जाता है बार बार। कारथी एक बार किया हुआ फ्रेम, कड़थी भी फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कुल्लू में है ये लोक नृत्य है। धरवेणी की बात की जाए तो कुल्लू का ये लोक नृत्य है। पंगवाल की बात की जाए, ये आपका पांगी चंबा का नृत्य है, ये आपने ध्यान में रखना, पंगवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, एग्जाम में। आगे, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पंडित HD शर्मा मेमोरियल सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन डी। पत्ता नहीं है, अब इन्होंने पत्ता लिखा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पट्टा है। पट्टा हमीरपुर की अगर बात की जाए तो ये आपका जो आपकी ये लाइब्रेरी है, ये आपकी पट्टा हमीरपुर में स्थित है। ठीक है, HD शर्मा जो आपकी मेमोरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका हमीरपुर में स्थित है। अब पट्टा यहाँ पे ऑप्शन पत्ता लिख दिया, वो पत्ता तो डाली का पत्ता होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है कंफ्यूजन। कंडाघाट की बात कीजिए, बहारा यूनिवर्सिटी को आपने ध्यान रखना, कंडाघाट में स्थित है। महिमा पुस्तकालय की बात की जाए तो नाहन आपने ध्यान में रखना है, लिटिल मेमोरियल भी आपका नाहन में है। नग्गर से आपको पता है, ठीक है, रोरिक आर्ट गैलरी। आगे है आपका, हिमाचल प्रदेश में करेबा किससे संदर्भित है। करेबा पूछा गया है, करेबा सभी को पता होगा, 128 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ये विधवा पुनर्विवाह है करेबा। अब विवाह की बात आई है तो विवाह के प्रकार देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। एक तो झांझराड़ा अपने ध्यान में रखना है, एक है धरासनी। ठीक है,
घरासनी है एक, ये आपने ध्यान में रखना है। एक है मुंडा पुली आपने ध्यान में रखना है। रीत पूछा जा चुका है, धनोज भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एक तो आपका घरासनी और एक रीत और एक धनोज, ये पूछा जा चुका है आपका अलाइड के एग्जाम में और एचएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक पुस्तक किसकी है? इसका राइट आंसर बनेगा 129 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवराज शर्मा की पुस्तक है, ठीक है। अब राम राहुल हिमालयन बॉर्डरलैंड इनकी पुस्तक है। मनमोहन सिंह की बात किया, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इनकी पुस्तक है। ओसी हांडा की बात की जाए, बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये इनकी पुस्तक है, ये आपने ध्यान में रखना है। किसे हिमाचल प्रदेश का छोटा स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? 130 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खजियार, ठीक है, खजियार की बात की गई है, तो खजियार आपका ऑप्शन सी सही हो गया। शिव भूमि आपने ध्यान में रखना है, शिवा भूमि या शिव भूमि भरमौर को कहा जाता है, ठीक है। और गुलमर्ग ऑफ हिमाचल की बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुफरी को कहा जाता है। रिवर ऑफ सोरो की बात की जाए तो स्वान नदी ऊना में है जो आपकी, इसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है टॉस, टॉस तो नहीं होगा। ट्रांस की बात की जाए, ट्रांस इलेक्ट्रिक जो जल विद्युत परियोजना है, मतलब कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो 131 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ब्यास नदी के ऊपर ये निर्मित परियोजना है। अब क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछी जा चुकी है, पार्वती है, कुल्लू में है और ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। 2051 मेगावाट की ये परियोजना है। ट्रिडोंग पूछी जा चुकी है, आपकी किन्नौर में है, 100 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। चमेरा सेकंड, हिब्रा चमेरा थर्ड पूछा जा चुका है, ठीक है, चंबा में है, रावी नदी के ऊपर बनी है, 260 मेगावाट की ये परियोजना है और एनएचपीसी के द्वारा ये निर्मित है। कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है, 2012 में ये निर्मित है, ठीक है, एनएचपीसी के द्वारा। आगे है आपका तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात आई है तो तीर्थन की बात की है, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से में और कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये देखते हैं। कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू में आपका एक तो है कायस, कानवर, खोखन आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है, मनाली है, सेंज है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका, 754 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। और बात की जाए, ये 1999 में नेशनल पार्क का इसे दर्जा प्राप्त हुआ और 2014 में, ठीक है, ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ 11वां ये प्राकृतिक स्थल बना, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इंदर किला की बात की है, कुल्लू में स्थित है, नेशनल पार्क है, 2010 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 102 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्र है। खीर गंगा की बात की जाए, कुल्लू में स्थित है, 2010 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 710 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सिल्ली, सबसे छोटा सोलन में है सिल्ली, सबसे छोटा 2 किलोमीटर इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। मंडी की बात की है, शिकारी देवी पूछा गया है, शिकारी देवी से क्वेश्चन बना है, क्या क्वेश्चन बना है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में इसकी स्थापना हुई, 72 स्क्वायर किलोमीटर 72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, ठीक है। किन्नौर की बात की जाए, लिप्सा असरंग आपने ध्यान में रखना है और रक्षाम छितकुल आपने ध्यान में रखना है, रूपी बाबा को आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की है, पिन वैली नेशनल पार्क है ये, ठीक है, ध्यान में रखना है। किब्बर की बात की जाए, सतलुज नदी, ये किब्बर आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और बात की जाए कब बना, 1992 में ये बना, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास दोस्तों, आगे है 133 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्योंथल रियासत राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया?
कियोंथल पूछा गया है यहाँ से। कियोंथल काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 133 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, गिरिसेन। गिरिसेन ने क्योंसल फ्री स्टेट की स्थापना की। कब की? 1211 ईस्वी में की। ठीक है, ये आपने ध्यान देना। और क्विंथल जो रियासत थी ये 1379 में फिरोज शाह तुगलक के अधीन होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास। यहाँ से आपने अजबर सेन की बात की है तो मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन ने की 1527 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सुकेत रियासत की भी पूछा जाए तो वीर सेन ने इसकी स्थापना की 765 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन दोस्तों। और आगे है क्वेश्चन आपके पास। अ, किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 134 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए और उस समय वहां का राजा कौन था कांगड़ा का? तो हरिचंद सेकंड था। ये आपका जहांगीर का समकालीन था। इसका समय 1612 से लेकर 1627 के आसपास। और ये मस्जिद की बात की जाए तो 1622 में के आसपास बनी हुई है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे है 135। 135 काफी बार रिपीट हो चुका है। लॉर्ड मेयो शिमला की मुलाकात कब की या यात्रा कब की, ऐसे क्वेश्चन इसको बार बार फ्रेम किया जाता है। तो 135 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। 1871 ईस्वी में ये शिमला की यात्रा में आए। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में रखना है लॉर्ड एम हर्स्ट की बात की जाए तो 1827 में ये शिमला आए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो 1860 में ये शिमला में आए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाए 1857 से एक क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है यहाँ से? 1857 की यदि बात की जाए तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि कर्नल कयत कैथ यंग का आवास एलर जली है, जो एलर जली है, ये 1857 में बनकर पूरा तैयार हुआ था। ये आपने क्वेश्चन 1857 से ध्यान रखना है। 1817 की यदि बात की जाए तो 1817 में क्या हुआ? स्कॉटलैंड के दो अधिकारी कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने अपनी डायरी में शिमला गांव का वर्णन किया था। ये 1817 की घटना है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और 1837 की यदि बात की जाए तो 38 से आपने ध्यान में रखना है कर्नल रॉथनी ने 1838 ईस्वी में रॉथनी कैसल का निर्माण किया। और ऑकलैंड हाउस की बात की जाए तो ऑकलैंड हाउस अफगानिस्तान पर हमले का फैसला 1838 में ऑकलैंड हाउस में हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपने। ठीक है, और 32 से आपने ध्यान में रखना है 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक शिमला की यात्रा पर आए। ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है 1832। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये शिमला की यात्रा पर आए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन एचपीजीके के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।